जन्म दाखिले के बारे में एक फरियाद दाखिल हुई है। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में जो एक रिमांड रिपोर्ट आया, वो रिमांड रिपोर्ट में खालिद यूसुफ का भी नाम उसमें आरोपी बोल के शामिल किया गया। जब हमको पता चला कि खालिद यूसुफ का भी नाम आरोपी बोल के शामिल किया गया है, तो 7 फरवरी को हमारे मालेगांव बार एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में ऐसा तय हुआ कि भाई वकीलों को इसमें आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। वकील जो भी केस तैयार करता है, कागज पत्तर जो भी तैयार करता है, वो पक्षकार जो उसको मालूमात देता है, उस बुनियाद पे वकील केस दर्ज करता है। और खालिद यूसुफ पे जो आरोप किया गया है कि उनका ऐसा कहना है पुलिसों का कि कुछ कागजात पे वो जो एक लेडी है उसके अंगूठा है और वकील पत्र पे लेकिन दस्तखत आई हुई है। खाली इतना आरोप रखा गया है। तो आज हमने जो एसआईटी के जो मेंबर है अनिकेत भारती साहब, हमारे बार एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की और हमने एक निवेदन उनको सादर किया और हमने बताया उनको कि वकील पक्षकार की मालूमात पे ही केस दर्ज करता है और कुछ पक्षकार ऐसे रहते हैं कि कोई मराठी में भी दस्तखत करते हैं, उर्दू में भी दस्तखत करते हैं, इंग्लिश में भी दस्तखत करते हैं या अंगूठा भी करते हैं। और वो जो लेडी है, पुलिस का कहना है वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन हमने बताया पुलिस को कि भाई पढ़ी लिखी नहीं भी रही लेडी तो भी बाद में दस्तखत करना वो सीख लेते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं रहते लेकिन उनको दस्तखत वो सीख लेते। और वो लेडी का बयान हुआ है, पुलिसों ने उसका स्टेटमेंट भी लिया है और वो लेडी ने पुलिसों के सामने बयान देते टाइम बताया है कि ये दस्तखत जो है ये वकील पत्र वो मैंने ही की है। और फिर हमने उनको निवेदन देते टाइम बताया अनिकेत भारती साहब को कि दस्तखत कौन चैलेंज कर सकता है। जो आदमी की दस्तखत है नहीं है वही बोल सकता है कि ये मेरी दस्तखत नहीं है, ये अंगूठा मेरा नहीं है। अब जब वो लेडीज का बयान हो गया है, लेडी बोल रही है कि वो जो वकील पत्र पे दस्तखत है वो मैंने की है, तो इसके आपने पूरी इंक्वायरी पहले तफ्तीश करना चाहिए था और तफ्तीश करे बाद ही गुना दाखिल होना जरूरी था। लेकिन तफ्तीश नहीं होते हुए डायरेक्ट गुना दाखिल हो गया है। तो हमने ये बताया कि भाई आप इसकी पूरी तफ्तीश करो। हम ये नहीं बोल रहे कि गुनहगार लोगों को आप छोड़ दो, लेकिन तफ्तीश करो। तफ्तीश में अगर कुछ मटेरियल मिलता है तो ही गुना दाखिल करो। घाई गर्दी से आप किसी वकीला पे गुना मत दाखिल करो, पूरी तफ्तीश करो। अगर तफ्तीश में कोई आपको मटेरियल मिलता है तो आप गुना दाखिल कर सकते हैं। लेकिन वकील तो जो भी केसेस दाखिल करता है वो पक्षकार की मालूमात लेके ही उस केस दाखिल करता है। इसलिए वकील को इसमें ऐसे केस में तो आरोपी हो नहीं सकता है। तो अनिकेत भारती सामने बोले कि हम पूरी तफ्तीश करेंगे। अगर तफ्तीश में हमारे कोई आरोपी नहीं निकलता है तो हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन तफ्तीश में अगर कोई हमको पुरावा मिलता है तो हम एक्शन लेंगे। ऐसी बात आज हमारी हुई और हमने निवेदन आज सादर कर दिया है। ये तो कोर्ट के बाहर का मामला हो गया। हाँ, कोर्ट के अंदर अब उस केस को आप किस तरीके से फाइट करेंगे? ये इसमें देखो कोर्ट में अभी एंटीसिपेटरी बेल दाखिल हुआ है। इंटीरियम एप्लीकेशन मेरे मालूमात से कि खालिद यूसुफ साहब का इंटीरियम एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है और फाइनल हियरिंग के लिए बेल एप्लीकेशन रखा है। पुलिसों को से भी कॉल किया है। पुलिस अभी क्या पेपर साथ सबमिट करते हैं उसके बाद में फिर से एक बहस होगी फाइनल आर्गुमेंट के लिए और उसमें कोर्ट फिर फाइनल फैसला करेगा क्या इनको एंटीसिपेटरी बेल देना है नहीं देना। अच्छा, जो प्रक्रिया जो 3 जिसमें कोई खातून है और एक नौजवान, हाँ, उस मामले में किसी किस्म की आपके है उनको एनसीआर हो गया है, अब उनको बेल की जो तैयारियां की गई। अब उनकी बेल तो देखो उन्होंने दाखिल करना चाहिए। और जो भी ये अभी जो पेपर पुलिस ने अभी जो भी तफ्तीश की है, मेरे हिसाब से कोई भी तफ्तीश में ऐसा कुछ अभी तक उनके सामने कोई पुरावा नहीं आया है कि ये जो लोग है ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। हाँ, जन्म दाखिले के कागजात में कुछ इरेगुलरिटी, कुछ त्रुटि रह सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी ठोस पुरावा अभी तक तो भी पुलिस के मेरे हिसाब मालूमात के हिसाब से ऐसा कोई पुलिस को मिला नहीं है। और ऐसी कोई भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई रोहिंग्या या बांग्लादेशी बोल के, ऐसी कोई भी एफआईआर अभी तक मेरे मालूमात के हिसाब से दर्ज नहीं हुई है। हाँ, जन्म दाखिले में जो त्रुटि रहेगी, कुछ कमतरता रहेगी, वो बुनियाद पे एफआईआर दाखिल हुई है।